Student, today's online classes in coming new topics, ideas and special types topic. Be careful. Okay? हमारे कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, हम जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस टॉपिक के अंदर अब हम आते हैं, जो आपको बोर्ड पर हमने कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं जिसको हम आसानी से आपको एक्सप्लेन कर इसके पॉइंट्स के अंदर डीपली पॉइंट्स को दिया जा सके। जिसलिए जो है कुछ पॉइंटों को हमने ब्लैक बोर्ड पर राइट कर दिया है, तो इन पॉइंटों को आप बिल्कुल बी केयरफुल होकर आप ध्यान दोगे, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक क्या है उसको देखेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक जो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन्स और मास की रेशियो क्या होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है पॉइंट्स देखेंगे। इन 1897 ब्रिटिश फिजिक्स जे थॉमसन measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube and the applying electrical and the magnetic field particular to each other as well as to the path of the electron. ओके, यानी हमने आपको बता चुके हैं कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और उन्होंने अपने इस डिस्कवरी के अंदर बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह किस तरह के मोमेंटम करते हैं, उस पर जो है उन्होंने डिस्कस किया। तो दे रहा है इन 1897 ब्रिटिश फिजिक्स जे थॉमसन measured the ratio of the electrical charge of the mass of electrons। यानी 1897 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन जो फिजिक्स के थे, उन्होंने मेजर्ड किया, मापा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो को उसने मेजर किया। क्या किया? मेजर किया। और मेजर करते हुए उन्होंने क्या यूज किया? by using cathode ray tube and the applying electrical and magnetic field। उन्होंने कैथोड रे क्या किया? कैथोड रे का अप्लाइंग किया और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया, जो वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। कैसे थे? परपेंडिकुलर, यानी ऊर्ध्वाधर लंबवत थे। टू इच अदर एज वेल एज टू द पथ, यानी वह प्रत्येक पथ के लिए बहुत ही अच्छा रहा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए थॉमसन ग्रेडेड दैट द अमाउंट ऑफ द डेरिवेशंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर द पथ इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल और द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। यानी उन्होंने इस अमाउंट्स का डेरिवेशंस यानी विश्लेषण करते हुए पार्टिकलों के अंदर वह पथ का प्रेजेंटिंग किया
और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड रहा। जब वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को पास किया तो उस इलेक्ट्रॉन के वजह से एक जो है फील्ड क्रिएट हुआ, उस फील्ड को उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, और वह मैग्नेटिक फील्ड पर ही वह जो है इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट डिपेंड किए। किस पर डिपेंड किए? इलेक्ट्रॉन के अमाउंट जो है मैग्नेटिक फील्ड पर ही क्या किए? डिपेंड किए। तो इसमें फॉलोइंग टाइप्स जो है पॉइंट्स उन्होंने क्रिएट किए, और वो पॉइंट्स जो है फर्स्ट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द particle greater the magnitudes of the charge on the particle greater in the interactions with the electric or the magnetic field, and the greater is the deflection. ओके, क्या है? डिफ्लेक्शंस। यानी कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वह जो है कैसा होता है? तो निगेटिवली चार्ज वाला होता है। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज वाला होता है। और वे पार्टिकल ग्रेटर होते हैं उसके मैग्नीट्यूड्स के परिणाम के जो है, ठीक है, ग्रेटर होते हैं जो चार्ज ऑन द पार्टिकल, और वह पार्टिकल से ग्रेटर इज द इंटरेक्शंस विथ द इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड के, यानी इंट्रैक्शंस करते हैं साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। इन दिस द डिफ्लेक्शंस, और वह जो है डिफ्लेक्शन डिनोट्स करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया? द मास ऑफ द पार्टिकल्स लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर देन द डिफ्लेक्शंस। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने दिया कि जो पार्टिकल के मास होते हैं वह लाइटर्स होते हैं, यानी हल्के होते हैं, पार्टिकल ग्रेटर देन द डिफ्लेक्शन, और पार्टिकल जो होता है डिफ्लेक्शन से ग्रेटर्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट उन्होंने देते हुए उसमें ये कहा इट्स वर्जिनल पथ। थर्ड नंबर पॉइंट्स में द स्ट्रेंथ ऑफ द electrical or magnetic field, the deflections of the electron from, okay, यानी उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेंथ होते हैं वह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शंस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ओरिजिनल पर। यानी कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर ही जो है इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शंस जो है डिपेंड करता है उसके ओरिजिनल पथ पर। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वोल्टेज, जब उसका वोल्टेज क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो उस समय जो है वह जो है उसका स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ओके, ये है एक क्रॉस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड आर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वह इलेक्ट्रोड जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो ये क्रॉस इलेक्ट्रोड जो होता है उसके स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। वह होता है E/m इक्वल टू 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ओके, तो यहाँ E क्या है, M क्या है, इस पॉइंट्स को हम डिनोट कर रहे हैं। वेयर Me is the mass of the electron in kg। Me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किस में है? kg में है। ओके, नेक्स्ट, एंड E is the magnitudes of the charge on the electron in coulomb, यानी E डिनोट कर रहा है किसको? जो है चार्ज है, क्या है? चार्ज है, वह इलेक्ट्रॉन्स का है जिसको हम कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंस द इलेक्ट्रॉन और
negative charges the electron चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वह निगेटिवली होता है। कैसा होता है? निगेटिवली होता है। तो उस पर जो हमने ये सारा पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किया, उस पर हमने एक डायग्राम दिया, द ऑपरेटर्स टू डिटरमाइन द चार्जेस टू द मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑपरेटर्स के द्वारा हम डिटरमाइंस कर सकते हैं किसका? मास और जो है इलेक्ट्रॉन्स के रेशियो का हम डिटरमाइंस कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो है ये ऑपरेटर्स हम ले लिए, कैथोड्स एनोड्स ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। इसको हम ले लेते हैं, इसमें जो है गैस को जो है फिलअप कर लेते हैं इस ट्यूब के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ हाई वोल्टेज पर इसको हम पास आउट करते हैं। तो यह फ्लोरेंशियल स्क्रीन होता है, तो यह इस पर जो है आते हैं और यहाँ से आकर टकराकर इधर से निकलते हैं। तो जब यहाँ से निकलते हैं तो वह जो है इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उसके मास को मेजर कर लेते हैं। तो मास को मेजर करने के बाद ठीक है उसको रखा जाता है E/me = 1.75882 × 10⁻11 कूलाम पर केजी पर रखकर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यह जो है आपको हर एक पॉइंट्स जो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर किया। इसमें कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स इसको आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और देखने के बाद इसके लास्ट में हम जो है प्रत्येक वीडियो के लास्ट में हम होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क को आप जो है सॉल्यूशंस दीजिए, चेक कराइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, स्टार्ट टू राइट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, what is charge to mass of ratio of electron? What is charge to mass ratio of electron? Okay, thanks.